प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास का जो प्रकरण है वह है कवि सुमित्रानंदन पंत, और पाठ्य पुस्तक जो आरोह है कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की, उस पाठ्य पुस्तक का जो चौथा अध्याय है कवि सुमित्रानंदन पंत और उनकी कविता वे आंखें दे रखी है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता को पढ़ने से पूर्व कवि सुमित्रानंदन पंत का सामान्य जीवन परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं और उनको मिले सम्मान के बारे में जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है। कवि या जो लेखक होता है उसका संक्षिप्त जीवन परिचय पूछा जाता है, तो संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखने होते हैं। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में ये भाग प्रमुख होता है। एक तो उनका सामान्य परिचय, दूसरा पार्ट उनका आता है प्रमुख रचनाएं और उनको मिले क्या सम्मान। ये प्रमुख पार्ट है किसके? परिचय के। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह का जो प्रश्न है कक्षा 11 में तो आता ही है, लेकिन कक्षा 12 में भी इस तरह का एक क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी संदर्भ में अब हम चर्चा करते हैं इनके सामान्य परिचय के बारे में। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि बोर्ड पे अपन देख रहे हैं, जन्म हुआ इनका 20 मई सन 1900। कहाँ हुआ? कौशानी में हुआ। कौशानी एक देखिए एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक छटा जहाँ की निराली है। जिला है अल्मोड़ा और प्रांत है उत्तरांचल। अगली बात आती है इनके परिचय के बारे में। मूल नाम देखिए, इनका बचपन का नाम जो था क्या था? गोसाई दत्त था। पिता का नाम गंगादत्त पंत था। मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 में हुई थी। अगली बात आती है प्रिय विद्यार्थियों इनके सामान्य परिचय में प्रमुख रचनाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, प्रमुख रचनाओं में अपन देखते हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, तारापद आदि इनकी क्या हैं? प्रमुख रचनाएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगली बात आती है कि इनको इन रचनाओं पर मिले जो पुरस्कार हैं, जो सम्मान हैं, वो कौन कौन से हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुए उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। इन्हें जो सम्मान मिले हैं वो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण। इनसे ये अलंकृत हुए, इनको ये प्राप्त हुए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है इनका सामान्य परिचय, जिसे अपन भागों में बांट सकते हैं। जन्म, मूल नाम, पिता का नाम, ठीक है भैया। शिक्षा आदि के बारे में लिख सकते हैं। अब इनके शिक्षा के बारे में अपन क्या लिखेंगे? कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? कौशानी में हुई थी। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए ये कहाँ गए थे? बनारस। और कहाँ गए थे? इलाहाबाद गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, कवि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवियों के प्रमुख स्तंभ हैं। छायावादी कवियों में, कैसे कवियों में? छायावादी कवियों में प्रमुख स्तंभ हैं।
आधार हैं। अब छायावादी कवि और प्रमुख स्तंभ कौन से थे? देखिए 4 स्तंभ थे छायावादी युग में, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। छायावादी युग के कवि। और इनको किनको? कवि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के चितेरे कवि कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है प्रिय विद्यार्थियों, किसके कवि माना जाता है? प्रकृति के चितेरे कवि माना जाता है। प्रकृति के चितेरे कवि यानी प्रकृति के चित्रकार कवि। चितेरे शब्द का तात्पर्य होता है चित्रकार। प्रकृति के चितेरे कवि माना जाता है कवि सुमित्रानंदन पंत को। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए सुमित्रानंदन पंत की यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में जो कविता दे रखी है वे आंखें। इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ने किसान की दीनहीन दशा का क्या किया है? वर्णन किया है। किसान की कवि सुमित्रानंदन पंत ने वे आंखें जो कविता है उसमें किसान की दीनहीन दशा का क्या किया है? वर्णन किया है। और देखिए जो हमारी क्या है भैया, जो शासन व्यवस्था है, जो हमारी कैसी व्यवस्था है? शासन व्यवस्था। उस शासन व्यवस्था के प्रति भी संकेत दिया है। क्या संकेत दिया है? कि हमारे शासन तंत्र में, हमारे इस शासन तंत्र में क्या है? एक तरफ धनिक वर्ग है और एक तरफ समाज का निर्धन वर्ग है। और वे आंखें कविता का क्या है? शीर्षक। अब वे आंखें का तात्पर्य बेटा वे आंखें। अब किसकी आंखें बताइए यहाँ पर? वे आंखें किसके लिए आया है? किसान की आंखों के लिए आया है। किसान की आंखों का वर्णन किया है, चित्रण किया है, किसान की दशा का वर्णन किया है। किसान निरंतर कैसा होता जा रहा है? गरीब ही होता चला जा रहा है। विकास की देखिए जैसा कि पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, इनके परिचय के, इसके कविता का जो परिचय है उसमें दे रखा है। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर प्रहार किया है। विरोधाभासी अवधारणा का तात्पर्य होता है प्रिय विद्यार्थियों कि एक तरफ समाज का धनिक वर्ग है और एक तरफ समाज का निर्धन वर्ग है। निर्धन वर्ग वास्तव में निर्धन होता चला जा रहा है, धनिक वर्ग पैसा वाला ही होता चला जा रहा है। उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को बड़ा आहत करता है, बड़ा दुखी करता है। कवि ने बताया है इस किसान का हमेशा से ही क्या होता चला आया है? शोषण होता चला आया है। ये शोषण का शिकार रहा है। बड़ी दुखद बात है कि हमारा देश भारत बहुत समय पहले, कई वर्ष पहले स्वतंत्र हो चुका, लेकिन आज तक किसानों की समस्याओं पर, किसानों की दशा पर किसी भी शासन तंत्र ने कोई हस्तक्षेप, कोई दखल देना मुनासिब नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों का खाका खींचती है। किसान का जो व्यक्तिगत दुख है, जो पीड़ा है, बेचारा नीरव रुदन करता है, शांत रुदन करता है। किसान भीतर ही भीतर अपनी पीड़ा को लेकर दुखी होता रहता है। अपनी पीड़ा को वो व्यक्त नहीं कर सकता, और यदि व्यक्त करे तो किसके सामने करे? उसकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है। तो देखिए कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और सामाजिक जो दुख, व्यक्तिगत और पारिवारिक जो दुख हैं, उन दुखों की परतों को खोलती चलती है कि वास्तव में किसान के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुख क्या हैं, कौन कौन से हैं, कैसे किसान पीड़ित रहता है। अगली बात, और स्पष्ट रूप से जो हमारे समाज का विभाजन कर दिया है, एक तरफ पूंजीपति वर्ग है, एक तरफ समाज का शोषित
और पीड़ित वर्ग है, निर्धन वर्ग है, उसकी चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। कौन सी कविता? वे आंखें। प्रिय विद्यार्थियों, अब वे आंखें कविता को पढ़ने से पहले अपन किस पर ध्यान देंगे? उनकी शैली पर भी ध्यान देना है। तो इस कविता की जो शैली है वो सहज सरल है, सहज विषय अनुरूप, विषय के अनुरूप, विषय के अनुरूप सहज सरल शैली। और कौन सी शैली? वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली, वर्णन किया है कवि ने, वर्णनात्मक शैली। और इस कविता में प्रतीकात्मक शैली भी है, प्रतीकों के माध्यम से भी बताया है। अलंकारों का भी यत्र तत्र प्रयोग हुआ है। अगली बात आती है, अलंकारों का भी सहज प्रयोग हुआ है। किसमें? इस कविता में। अगली बात आती है, देखिए, कविता की रचना में खड़ी बोली का प्रयोग है। कविता की रचना में किसका प्रयोग है? खड़ी बोली का प्रयोग है। अगली बात आती है, प्रिय विद्यार्थियों, कविता में चित्रात्मकता है। क्या है? चित्रात्मकता। यानी शब्द चित्र है। चित्रात्मकता का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? यानी जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे सामने किसान की दशा का एक चित्र सा खिंच जाता है और हमें ऐसा लगता है कि यह दृश्य हमारी आंखों के सामने नाच रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही चित्रात्मक शैली होती है। यानी जिस कविता को पढ़ने से हमारी आंखों के सामने वह दृश्य सा नाचने लगता है, तो फिर वो कहलाता है, कौन सी शैली कहलाती है? चित्रात्मक शैली कहलाती है। ये शब्द चित्र खींचा जाता है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के बारे में अपन देखते हैं। प्रारंभिक पंक्तियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन दुख का, दैन दुख का नीरव रोदन। ये प्रिय विद्यार्थियों प्रारंभिक पंक्तियां हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत ने किसान की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। और दीनहीन दशा से जो किसान की आंखें हैं, वो आंखें किस प्रकार की हो गई हैं, उन आंखों का खाका खींचा है, वर्णन किया है।
तो देखिए पंक्तियां हैं प्रिय विद्यार्थियों। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। करुण रस की अभिव्यक्ति हो रही है, करुणा का भाव है इन पंक्तियों में। भाषा तो सहज सरल है विषय के अनुरूप। तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कवि सुमित्रानंदन पंत ने इन पंक्तियों में किसान की दीनहीन दशा से युक्त जो आंखें हैं उन आंखों का खाका खींचा है, उन ऐसी आंखों का वर्णन किया है। देखिए जैसा कि बताया है, कैसी आंखें बताई हैं किसान की? अंधकार की, अंधकार से युक्त, गुहा, गुफा, गुहा शब्द का तात्पर्य होता है गुफा, सरीखी समान, सरीखी समान। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां पर दो शब्द आए जैसे नए हैं, गुहा गुफा, सरीखी समान, सरीखी समान। उन आंखों से, किनकी आंखों से? उन आंखों से, उस किसान की आंखों से डरता है मन, मन डरने लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण शब्द का तात्पर्य है भयंकर, दारुण शब्द का तात्पर्य है भयंकर। दैन्य माने दीनता, दैन्य माने दीनता। नीरव माने शांत या मौन। रोदन, रोदन। ये प्रिय विद्यार्थी ये जो शब्द आए हैं नए, उनका अर्थ है। अर्थ अब देखते हैं अपन। उस किसान की अंधकार से युक्त गुफा के समान आंखों को देखकर मन डरने लगता है। कवि सुमित्रानंदन पंत बताते हैं कि जब मैं उस किसान की अंधकार से युक्त गुफा के समान आंखों को देखता हूं तो उन आंखों को देखकर मुझे डर लगने लगता है। जैसे अंधकार की गुफा जो होती है, अंधकार से युक्त जो गुफा होती है उसको देख करके डर लगता है, उसी प्रकार से उस अंधकार की गुफा के समान ही उस किसान की आंखें क्या हो गई हैं? भयंकर बन गई हैं, डरावनी बन गई हैं। उन आंखों को देख करके क्या लगता है? डर लगने लगता है। गुफा, गुहा के समान बताया आंखों को, गुफा के समान। उपमा अलंकार है इन पंक्तियों में। भरा दूर तक उनमें दारुण, कवि कहता है कि उस किसान की ऐसी आंखों में दूर दूर तक भयंकर, दारुण माने भयंकर, क्या भरी रहती है? दीनता और दुख का शांत रुदन होता रहता है। अर्थात उस किसान की ऐसी आंखों को देखकर उसकी दीनता और उसका मौन रुदन झलकता है। अर्थात किसान बेचारा मौन रूप में क्या सहन करता है? दीनता और दुखों को क्या करता है? सहन करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से अपन को अर्थ करना है आज की इस वीडियो में। देखिए हमने देखा कवि सुमित्रानंदन पंत का सामान्य जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखा, उन पर विचार किया, उनको मिले सम्मान पर विचार किया, उनके सामान्य परिचय के बारे में हमने जाना और उनकी जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उनके बारे में जाना, उनकी शैली, उनका भाषा सौष्ठव आदि के बारे में जाना। प्रिय विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। शेष आपको
कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।